रमन और भूख हड़ताल। एक दिन दफ्तर के सामने भूख हड़ताल। ओए हमारी मांगे पूरी करो। रात को रमन, इस डिब्बे में देसी घी के बने आलू के पराठे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो? आसपास कोई भी नहीं है। दूसरी रात, ओए रमन, तेरी परजाई ने बादामदा हलवा भेजा है। तीसरी रात, ये ऑमलेट और मटन कटलेट। चौथी रात, मेरी बीवी ने पूड़ियाँ और पनीर के कोफ्ते भेजे हैं। अगले दिन, आए रमन आए जिंदाबाद। रमन समझौता हो गया, भूख हड़ताल तोड़ो। रमन जूस का गिलास हाथ में लेकर पीता है। ओए रमन, तुम खुश नजर नहीं आ रहे। अब मुझे इतने लजीज खाने कौन देगा? रमन और हसीना की जुल्फें। एक दिन रमन और खलीफा, देखो वह हसीना कितनी खुशनसीब है जिसके इतने लंबे बाल हैं। आज शायरों ने ऐसे ही लंबे बालों की तुलना काली घटाव से की है। जिसके बाल इतने घने और चमकीले हैं वह खुद कितनी खूबसूरत होगी। वाह रमन, तुमने तो इस बुढ़ापे में आज जवानी का जोश दिला दिया। खलीफा, क्यों ना हम उस हसीना की एक झलक ही देख ले। दोनों इमारत की ओर चल पड़ते हैं। खूब, मैंने तो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देना है। दोनों इमारत के अंदर दाखिल होते हैं। अबे बच गए। इमारत के अंदर हैं? रमन और गारंटी का माल। एक दिन बाजार में ट्रांजिस्टर मैकेनिक, आपका ट्रांजिस्टर ज्यादा खराब है, मरम्मत के 50 रुपए लगेंगे। अजय सुनते हो, अभी तो यह गारंटी पीरियड में है। क्यों ना हम उस दुकानदार के पास जाएं जहां से इसको खरीदा था। दोनों दुकानदार के पास चल देते हैं। दुकान पर, तुमने साल की गारंटी दी थी पर यह तो 6 महीने में ही खराब हो गया। हम कब मुकर रहे हैं, पर इसे ठीक कराने में समय लगेगा। कितना समय? हम इसे बंबई में सोल एजेंट के पास भेजेंगे। वहां से यह कलकत्ता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाएगा। फिर वह कंपनी इसे कानपुर में अपनी फैक्ट्री में भेजेगी। वहां से इतना सुनकर रमन ट्रांजिस्टर लेकर वापस चल देता है। ट्रांजिस्टर मैकेनिक, 50 रुपए देंगे, इसे ठीक कर दो। है रमन और चाबी। एक दिन रमन के घर पर, सुनते हो जी, तुम्हारा दफ्तर जाने का समय हो गया है। तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने। कपड़ों की अलमारी की चाबी कहीं रखकर भूल गया हूँ कमली। अपने कोट की जेब में देख लो। देख ली, इनमें नहीं है। मेज की दराज में देखो। रमन दराज खोलता है। यहाँ भी नहीं है। सिरहाने के नीचे देखो। यहाँ भी नहीं है। ओह, अगर मैं दफ्तर लेट पहुंचा तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। ताला तोड़ना पड़ेगा, किसी मिस्त्री को लाओ। रमन घर के बाहर दौड़ लगाता है और मिस्त्री को लेकर वापस आता है। कमली, मिस्त्री को ले आया। अलमारी के पास पहुंचकर
बाबूजी, जब चाबी ताले में लगी है तो आप इसे क्यों तुड़वा रहे हैं? हैं? इधर कमली। जब किसी को ऐसा भुलक्कड़ पति मिल जाए तो वह क्या करे? रमन और खुली खिड़की। एक दिन रमन के ऑफिस में रमन और उसका बॉस काम कर रहे होते हैं। तभी खिड़की से एक गेंद आकर टकराती है। ओह! रमन, खिड़की खोलकर देखो, यह कैसी आवाज है? रमन खिड़की खोलता है। सर, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यह गेंद लगने की आवाज थी। खिड़की खुली रहने दो, बंद रखने से यदि गेंद शीशे में लगी तो यह टूट जाएगा। नीचे क्रिकेट अपने जोरों पर होता है। बॉलर की एक गेंद और बैट्समैन जोरदार शॉट लगाता है। बॉल सनसनाती हुई खिड़की की तरफ आती है और सीधा रमन के बॉस के सिर पर लगती है। ओह! खिड़की बंद रखूं तो मुसीबत, खुली रखूं तो मुसीबत। क्या मुसीबत है? रमन और सूद दर सूद। एक दिन रमन सेठ जी के यहाँ पर। सेठ जी, कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी है, कर्ज चाहिए। जितने चाहिए ले जाओ। कितने दे दूं? 1000। कितने दिनों के लिए? 4 साल में लौटा सकूंगा। ब्याज 30% होगा। मंजूर है। मैं पूरा ब्याज पहले ही काट लेता हूँ। मंजूर है। अबे बच गए। करो स्टाम्प पेपर पर दस्तखत। इतना कहकर सेठ रमन के दस्तखत ले लेता है। उसके बाद निकालो 200 रुपए। मैं निकालूं? अरे भाई, 30% की दर से 1000 पर 4 साल का ब्याज हुआ 1200। तुम 200 के देनदार हुए या नहीं? कमाल है। रमन लेने के देने पड़ गए। रमन और रॉकेट का कमाल। एक दिन बाजार में आतिशबाजी की दुकान। आओ, यहाँ से पटाखे खरीद लें। पिताजी, कितना अच्छा हो यदि हमें इस दुकान के सारे पटाखे चलाने को मिल जाएं। शांतो, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है, इससे सारी दुकान नहीं खरीदी जा सकती। इतना कहकर रमन दुकानदार को पैसे देता है। 1 रॉकेट दे दो। दुकानदार पैसे लेकर रमन को 1 रॉकेट दे देता है। रमन और शांतु रॉकेट लेकर चल देते हैं। थोड़ी दूर जाकर रमन रॉकेट में आग लगाता है और रॉकेट हवा में उड़ान भरता है और सीधा जाकर आतिशबाजी की दुकान में घुस जाता है। ओह! और फिर बेहिसाब धमाके। धमाकों के बाद तुमने मेरी दुकान में आग लगा दी, मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। शांतु, भागो। रमन और बाहर आओ। एक दिन रमन अपनी मस्ती में रास्ते में चला जा रहा था। तभी एक आदमी केला खाकर खिड़की से केले का छिलका बाहर फेंक देता है। अपनी मस्ती में आता रमन छिलके के ऊपर पांव रख देता है अबे बच गए। और जोर से फिसल कर गिर पड़ता है। ओह! केले का छिलका रास्ते में क्यों फेंका? गलती हो गई।
माफ कर दो। रमन गुस्से में आ जाता है। बाहर निकलो तो मैं तुम्हें बताऊं। हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। बुज़दिल, तुम में जरा भी दम है तो बाहर आओ। अबे मत कर। इतना सुनकर वह आदमी घर से बाहर आता है। ये तो गया काम से। हाँ, तुम क्या बताना चाहते थे? हैं? रमन चुपचाप वहां से खिसक लेता है। कुछ नहीं, जाओ, माफ कर दिया। रमन और छुआछूत की बीमारी। एक दिन रमन के ऑफिस में आछू। अरे रमन, क्या बात है? मोगा सिंह, मुझे जुकाम हो गया है। जुकाम? ये तो बड़ी जल्दी फैलने वाली बीमारी है। मोगा सिंह, यह टिम्बकटू एंड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मैंने पूरा कर दिया है, इसे डिस्पैच कर दो। रमन मोगा सिंह के कंधे पर हाथ रखता है और मोगा सिंह को छींक आ जाती है। आछू! लगता है रमन से मुझे जुकाम लग गया है। तभी टाइपिस्ट मोगा सिंह के पास आती है। मोगा सिंह, जो लेटर्स तुमने टाइप करने को दिए थे, यह रहे वो। और टाइपिस्ट भी छींक पड़ती है। मिस टोटो, लगता है तुम्हें भी जुकाम हो गया है। यह लो रुमाल, नाक पोंछ लो। आशू! तभी रमन का बॉस वहां आता है। आशू! अरे, सारे दफ्तर में काम क्यों रुक गया है? और बॉस भी ठीक पड़ता है। आछू! रमन और कराटे सम्राट। एक दिन रमन के पास मोगा सिंह आया। मोगा सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाए? अरे रमन, ये कराटे सम्राट चिंगचोंग है। ये ब्लैक बेल्ट धारी है। ब्लैक बेल्ट तो एक मेरे पास भी है। रमन, तुम समझे नहीं। चिंगचांग, जरा अपने कराटे का कमाल दिखाओ। चिंगचांग आगे बढ़ता है। चिंगचांग का एक हाथ पड़ते ही खंबे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कमाल है। यह कौन सी बड़ी बात है? ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। रमन खंबे की ओर बढ़ता है। हू हा और एक जोरदार वार खंबे पर कर देता है। या उई! परिणाम स्वरूप हॉस्पिटल। रमन और सपने। एक दिन मोगा सिंह रमन के घर पर आया। ओए रमन, अपने साथ मिडिल में जो चदामी लाल पढ़ता था ना, वो मिनिस्टर बन गया है। अखबार में फोटो आया है। मुझे याद है, मिडिल में फेल होने के बाद वह राजनीति में चला गया था। अगर मैं भी राजनीति में चला जाता तो मिनिस्टर ना सही, संसद सदस्य तो जरूर बन गया होता। मैंने पढ़ लिखकर सचमुच अपना कैरियर बिगाड़ लिया। मेरा एक दोस्त घर से भागकर बंबई चला गया था। आज वह सुपरहिट फिल्मी हीरो है। अगर मैं भी फिल्म लाइन में चला जाता तो आज एक कामयाब एक्टर होता। अगर मैं स्पोर्ट्स में ही चला जाता तो आज ब्रैडमैन या गावस्कर बन गया होता। कमाल है। अगर साहित्य में चला गया होता तो रविंद्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद जैसा नाम कमाता। इन सबके बदले आज मैं क्या हूं? एक अज्ञात अकाउंट्स क्लर्क। तभी रमन की नजर अपनी घड़ी पर पड़ती है। अरे, मैं दफ्तर जाने में लेट हो गया।
रमन तुरंत दफ्तर की ओर दौड़ लगाता है। भागो, वरना यह नौकरी भी जाती रहेगी। रमन और करसेवा खा सीताफल। एक दिन रास्ते में आलू ले लो, गोभी ले लो, बैंगन ले लो, मूली ले लो। ओ सब्जी वाले, सीताफल है तुम्हारे पास? है बीवी जी। रमन, थोड़ी समाज सेवा करो। इस टोकरी में से पैसे लेकर इसमें सीताफल रख दो। रमन वैसा ही करता है। धन्यवाद। तभी रस्सी टूट जाती है ओह, रस्सी टूट गई। और सीताफल सीधा रमन के सर पर आ गिरता है। आओ। और रमन और सीताफल दोनों जमीन पर। आई। रमन और बीवी मायके गई। एक दिन रमन और मोगा सिंह। ओए रमन, ओए मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? पैसे खो गई है क्या? नहीं मोगा सिंह, बीवी रूठ कर मैके चली गई है। ओए तो क्या हुआ? मेरी बीवी भी रूठ कर अपनी माँ के पास चली गई है। मोगा सिंह, जब तुम्हें भूख लगेगी तब पता चलेगा रोटी कौन पकाएगा। मूर्ख, जब मर्द विजंत टैंक और एटम बम बना सकते हैं तो क्या वो रोटी नहीं बना सकते? तुम रोटी पकाओ, मैं सब्जी काटता हूँ। वाह, यह बढ़िया तरकीब रही। तभी हुई, उंगली कट गई। रमन मोगा सिंह की उंगली पर पट्टी बांधता है। घबराओ नहीं, मैं पट्टी बांध देता हूँ। तभी ओए रमन, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। रमन गैस की ओर दौड़ पड़ता है। रोटी। रमन और मोगा सिंह, इस रोटी को देखकर लगता है कि बेहतर होगा हम अपनी बीवियों को मनाकर ले आएं। रमन और फाइलें कौन निपटाए। एक दिन रमन के दफ्तर में भीखू चपड़ासी ढेर सारी फाइलें लेकर जा रहा होता है। भीखू ढेर सारी फाइलें लेकर बॉस के पास गया है। इन्हें निपटाने में रात देर तक दफ्तर में बैठना पड़ेगा। साहब, टिम्बकटू एंड कंपनी की फाइलें ये रही। सारी फाइलें आज ही निपटनी चाहिए। बाहर तीनों क्लर्कों में से एक को यह सारा काम दे दो। तभी रमन दौड़कर बाथरूम में घुस जाता है। मुझे एक तरकीब सूझी है। बाथरूम के अंदर हाथ पर चोट लगने का बहाना करके मैं घर चला जाता हूँ। सारा काम मोगा सिंह या सुब्रमण्यम अपने आप करेंगे। हाथ पर पट्टी बांधकर रमन बाहर आ जाता है और बॉस के कमरे की ओर बढ़ जाता है। अब बॉस से घर जाने की छुट्टी मांगता हूँ। लेकिन ओए रमन, हम दोनों ने छुट्टी पहले ले ली है। अब वह फाइलें तुम ही निपटाओगे। हैं? रमन और हमशक्ल। एक दिन रास्ते में रमन किसी से टकरा जाता है। ओह, और जमीन पर गिर जाता है। ओह, हम दोनों की शक्लें तो मिलती जुलती हैं। है? क्या नाम है तुम्हारा? रुल्दू। तुम्हारा? रमन। अच्छा भाई रमन, फिर मिलेंगे। डर है कहीं खान ना पकड़ ले। खान? तभी रमन को सामने से खान आता दिखाई देता है। रमन और खान
ओए रुल्दू का बच्चा, हमसे 50 रुपया लिया, अभी तक नहीं लौटा। खान, मैं रुल्दू नहीं रमन हूँ। हमको बेवकूफ बनाता। चलो निकालो रुपया, नहीं तो थोबड़ा तोड़ देगा। रमन अपनी जेब से पैसे निकाल कर खान को देता है। लो, मेरा पीछा छोड़ो। हाँ, अब आया ना सीधे रास्ते पर। रमन सीधा पुलिस स्टेशन की ओर चल देता है। यह तो सरासर ज्यादती है, थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए। थाने के अंदर लो, जिसकी हमें तलाश थी वह बदमाश रुल्दू खुद ही यहां आ गया और पुलिस वाले रमन को पकड़कर हवालात में बंद कर देते हैं। आए रमन और चोर चोर। एक दिन एक रात जब कमली और रमन सो रहे थे, तभी खटके की आवाज सुन कमली दूसरे कमरे में गई। चोर को देखकर कमली चिल्ला उठी, चोर 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 चोर। आए, और रमन भी उठकर साथ में चिल्लाने लगा, चोर चोर। उन दोनों की आवाजें सुन अड़ोसी पड़ोसी दौड़े दौड़े रमन के घर पर आए। ओए रमन, कहाँ गया वह? वह भाग गया, लाख रुपए का हीरो का हार ले गया। कमली, पर हीरो का हार तो हमारे पास है ही नहीं। तब मैंने फिर शायद सपना देखा होगा। कमाल है। ये सुनकर सारे पड़ोसी वापस चल देते हैं। हद है, यूं ही हमारी नींद खराब की हैं? रमन और हा हा। एक दिन रमन और बाबाजी, बच्चा, अगर जिंदगी को कामयाब बनाने चाहते हो तो सदा हंसते रहो। ये सुनकर रमन वहां से चल देता है। ऑफिस पहुंचकर हा 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 आए। ऑफिस के अंदर हा 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 हा। ओए, थोड़ी देर में बॉस बाहर आते हैं और केले के छिलके पर फिसल जाते हैं। ओह, रमन हा 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 हा। अबे क्या करता है? बॉस रमन को लात मारकर ऑफिस से बाहर कर देता है। मेरे फिसलने पर हंसते हो, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। आए। रमन और 50 रुपए। एक दिन रमन के घर पर फरवरी में सिर्फ 28 दिन है, 50 रुपए की बचत हो गई। इनका क्या किया जाए कमली? बैंक के बचत खाते में रुपए जमा करा देते हैं। ओह, कुछ जचा नहीं। क्यों ना यूनिट ट्रस्ट की यूनिट से खरीद ले। इससे तो अच्छा है कि किसी मशहूर लिमिटेड कंपनी में 10-10 रुपए वाले 5 शेयर खरीद लें। यह ठीक है। शेयर होल्डर की इज्जत कंपनी के मालिक जैसी होती है। मोहल्ले में रौब पड़ जाएगा। तभी बेटा रमन, चचा, कमली, इधर लाओ 50 रुपए, मेहमानों के खाने पीने का बंदोबस्त करूं। रमन, चाचा को पता भी नहीं चलेगा कि उसने यहाँ आकर मुझे एक कंपनी का मालिक होने से वंचित कर दिया। रमन और नींद की गोली।
एक दिन रमन के दफ्तर में, आओ सब 12 बजे वाला फिल्म शो देखने चलें। ख्याल तो अच्छा है, पर बॉस छुट्टी नहीं देगा। यह काम इस नींद की गोली पर छोड़ दो। भीखू अभी जब दफ्तर में चाय बांटेगा तो यह गोली उस बुड्ढे खोसट की प्याली में डाल देगा। इस गोली से बॉस कम से कम 3 घंटे तक सोया रहेगा, जबकि हम 2.5 घंटे में ही लौट आएंगे। रमन भीखू को वह गोली देता है। भीखू, यह लो गोली और अपना काम शुरू कर दो। भीखू गोली लेकर वहां से चल देता है और चाय के प्याले में मिला देता है। अबे क्या करता है? भीखू बॉस के कमरे में चाय लेकर जाता है और बॉस चाय पी लेता है। उसके बाद भीखू स्टाफ को चाय देता है। थोड़ी देर बाद ये तो गया काम से। जब यह जागे तो इसे कह देना कि यह बर्खास्त कर दिया गया है। ओए, रमन और बेवकूफ पति। एक दिन रमन और कमली, आजकल बॉब कट बालों का फैशन है। हर आदमी चाहता है कि उसकी बीवी ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत लगे। बाल कटवाने में कितने पैसे लगते हैं? यही कोई 15-20 रुपए। तो तुम अभी जाओ और ब्यूटी पार्लर से बाल कटवा कर आओ। कमली पैसे लेकर ब्यूटी पार्लर चल देती है। कुछ समय बाद, वाह कमली, तुम तो एकदम फिल्म एक्ट्रेस लग रही हो। कमली के हाथ में ढेरों डिब्बे देखकर रमन चौंक जाता है। यह क्या है? खूबसूरत बनने का बिल। 700 रुपए? तुमने तो कहा था कि 15-20 रुपए लगेंगे। बाल कटवाने के साथ साथ मैंने वैक्सिंग, फेशियल, थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीचिंग करवाया और कुछ साड़ियाँ खरीदी। हैं? रमन और चोर प्रूफ तिजोरी। एक दिन रमन के घर पर, कमली, देखो, मैं यह चोर प्रूफ तिजोरी लाया हूं। इसको खोलने का फार्मूला सिर्फ मुझे ही आता है। पहले इसके हैंडल को 2 बार बाईं तरफ घुमाया, फिर 4 बार दाईं तरफ, फिर इसे बाहर खींचा। फिर पहले बटन को दबाया, फिर दूसरे बटन को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तब जाकर कहीं यह तिजोरी खुली। चलो अब बेफिक्र होके सो जाएं। रात को, अजी, मैंने कहा उठो, साथ वाले कमरे से आवाज आ रही है। दोनों उठकर साथ वाले कमरे में जाते हैं। साथ वाले कमरे में पहले इस हैंडल को 2 बार बाईं तरफ घुमाया, फिर 4 बार दाईं तरफ, फिर हैं? रमन और व्रत। एक दिन रमन के घर पर खलीफा, रमन और कमली। अब भाभी जी, अब कुछ आप भी खा लीजिए। खलीफा भैया, आज मेरा व्रत है। हफ्ते में एक दिन मैं सिर्फ एक ही टाइम खाना खाती हूँ। यह मैं एक अरसे से करती चली आ रही हूँ। अब वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी। कमली वापस किचन की ओर चल देती है। खलीफा और रमन। अगर औरत हफ्ते में एक टाइम खाना छोड़े तो महीने में कम से कम 2 किलो राशन बचता है। हमारी 60 करोड़ की आबादी में कोई 30 करोड़ औरतें हैं। यदि वह सारी व्रत रख लें तो लाखों टन अनाज की बचत हो और देश में अनाज की कमी ना हो। रमन। खलीफा,
व्रत रखने से अनाज की बचत नहीं होती बल्कि अकाल पड़ता है। अब वह कैसे रमन? आओ मेरे साथ। रमन खलीफा को लेकर किचन की ओर चल देता है। किचन के अंदर तुमने इसे व्रत रखते देखा है, खोलते नहीं।